सो टुडे इज़ द फाइनल डे ऑफ जॉन सीना's WWE करियर एंड आज के बाद जॉन सीना आपको कभी भी WWE में एज एक्टिव रेसलर नहीं देखने को मिलेंगे। एंड आज एक टैग टीम टॉक का एपिसोड बनता था तो हमेशा की तरह अभिषेक हमारे साथ है एंड आज सिर्फ जॉन सीना की बात करेंगे। तो पहले मैं अभिषेक से पूछना चाहूँगा कि ये फीलिंग कैसी लग रही है तुमको? मुझे तो ऐसा लगता है भाई एटमोसफेयर ही कुछ बदल गया है, एक अलग सी फीलिंग है एयर में, लगता है कि क्या हो रहा है, कुछ अजीब दुनिया खत्म हो रही है, क्या क्या हो रहा है? एब्सोल्युटली भाई। और मुझे लगता है कि जब एक्चुअली में होगा ये मैच और जब डन होगा, जब वो स्पीच देगा, जब फाइनली जब ये चीज़ हो जाएगी, मुझे लगता है अभी भी रियल हिट तब मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए ऑफ कोर्स वैसी फीलिंग आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत इमोशनल वीडियो भी डाली थी तो वो भी देखकर थोड़ा लगा, बट स्टिल मैं अभी बोलूँगा कि अभी फील नहीं हो पा रहा है मेरे को सही मायनों में कि ओके दिस इज़ ओवर। आई थिंक जब एक्चुअली में हो जाएगी ये चीज़ और जब हम अभी भी हम जब सोच रहे हैं कि अरे उसके बाद वी विल नेवर सी जॉन सीना इन एक्शन, तो भाई अजीब तो लग रहा है ऑब्वियसली, एंड कहीं न कहीं बुरा भी लग रहा है ऑब्वियसली। बहुत बुरा लग रहा है भाई, लेकिन एक बात बताऊँ सही पे, इस पॉइंट पे अब जॉन सीना को रिटायर होना चाहिए। अगर कोई स्वर्व वगैरह है ना भाई, तो देन फिर मूड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने, अगर तुमको नहीं पता तो बता दूं जिनको नहीं पता, डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने वेबसाइट पे खुद से एक व्हाट इफ सिनेरियो डाला है कि रॉक आएंगे एंड जॉन सीना को बोलेंगे कि तू रिटायर नहीं होगा बिकॉज मेरे पास तेरी सोल है जो तूने एलिमिनेशन चेंबर में बेची थी एंड अब रेसलमेनिया में तो मेरे को फेस करके ही रिटायर होगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये टीज करने के लिए डाला या क्या डाला वो नहीं पता मेरे को अभिषेक, लेकिन इतना पता है 100% कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले चाहते हैं कि आप इस डायरेक्शन में भी सोचो ताकि उनकी हाइप बने। तो तुम चाहते हो हाँ। क्या कि ऐसा कुछ हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि अब वो फील बन चुकी है। हालाँकि ये होगा तो बहुत मैसिव होगा फॉर श्योर, लेकिन ये फील बन गई अब रिटायरमेंट वाली अब। नहीं, नहीं, देखो मेरा तो ये मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चीज़ जब कोई चीज़ खुद एक्नॉलेज कर लेती है तो वो चीज़ तो कभी नहीं होती फिर। और दूसरी चीज़ आई थिंक उनका बस यही पर्पस होगा भाई कि ताकि लोग इस बारे में और बात करें, इस बारे में भी बात करें, जितना बात करेंगे उनको अच्छा रहेगा। और कितनी बार आई मीन ट्रिपल एच अभी पिछले आई थिंक पिछले हफ्ते की रॉ थी, बेफालतू का उसको एपिक बोल दिया, कुछ भी उसमें एपिक नहीं था। तो मुझे लगता है कि इस तरह से वो तो उनका तो काम ही है बेफालतू का एक्स्ट्रा चीज़ें लोगों के मन में डालना। तो उसका तो क्या है, बट अगर कि चाहने की बात की जाए तो ऑब्वियसली मैं भी यही बोलता हूँ भाई, जिस तरह से पूरा माहौल तुमने जैसे कि मेंशन किया, जिस तरह से माहौल बना है, आई थिंक अब परफेक्ट टाइम है रिटायर होने का। और अगर नहीं होंगे, आई नो थोड़ा कूल हो सकता है, मैसिव हो जाएगा एंड ऑल दैट, बट कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई को गालियाँ भी पड़ेंगी कि मतलब इतने टाइम से तुम जिस चीज़ का प्रॉमिस कर रहे थे, तुम लास्ट में आके डिलीवर नहीं किया। एंड इन फैक्ट जितनी भी जगह जॉन सीना गया है, एज़ ए लास्ट टाइम उसको अपीयरेंस देकर उसको प्रमोट किया गया था उस जगह को। तो वो हुँ। सारी जगह भी एक तरह से कहीं न कहीं फ्रॉड और स्कैम बना बोलना शुरू कर दें कि तुमने हमने तो इसलिए आए थे उस शो में क्योंकि दैट वाज़ द लास्ट टाइम देयर, बट इज़ इट? इफ इट्स नॉट देन मे बी लोग थोड़ा एंग्री हो जाएँगे इस बारे में। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये है ना कि अब सिर्फ यही रीज़न नहीं है, बहुत चीज़ें देखनी। लाइक तुम अगर देखोगे तो सीना के रिटायरमेंट की बात मेन स्ट्रीम में हो रही है, बिल्कुल मेन स्ट्रीम, मतलब इतना मेन स्ट्रीम तुम समझ लो भाई कि अभी मैंने देखा इधर कोई मराठी न्यूज़ चैनल ने भी कवर करना स्टार्ट किया। तो अभी तुम देखो कल जब जॉन सीना रिटायर होंगे तो इंडिया की बात करो, बाहर की तो छोड़ो, आज तक जी न्यूज़ हर जगह पे ये न्यूज़ कहीं ना कहीं तो आई कि जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यू दिग्गज हो गए रिटायर। तो इतना सब कुछ होने के बाद, इतना मेन स्ट्रीम जाने के बाद अगर पता चले कि नहीं जॉन सीना तो झूठ बोल रहे थे, तो कूल हो हाँ। सकता है कुछ पल के लिए, और लेकिन जॉन लगे सीना पे वैसे वैसे भी सूट नहीं होगा यार। सूट जॉन नहीं सीना होगा। मैं तो हमेशा से बोलता हूँ भाई, जॉन सीना इज़ अ मैन ऑफ हिज़ वर्ड। काफ़ी लोगों को लगता है कि हर कोई रिटायरमेंट से वापस आ सकता है, और मुझे लगता है अगर जॉन सीना ने बोला है कि ये लास्ट टाइम है, मतलब लास्ट टाइम है, कोई अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि मुझे वापस ले आएगा, तो मैं मानता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि आई बिलीव इन जॉन सीना और मुझे लगता है कि जॉन सीना इज़ द मैन ऑफ द वर्ल्ड। और रही बात कि हर कोई बात कर रहा है, मेरे लिटरली कल घर में बात हो रही थी, मम्मी-पापा से मेरी डिस्कशन चल रही थी इस बारे में कि देखो जॉन सीना रिटायर हो रहा है, और वो भी एक्चुअली में हैरान, और वो हैरान हो गए, शॉक हो गए कि ओह डैम! तो मतलब एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस। और इस वक़्त अगर ऐसा कुछ हो गया, मेरे को नहीं लगता, 0% चांसेस है मेरे हिसाब से, बट अगर हो गया, तो रिएक्शन अच्छे नहीं आएँगे, या फिर जो रिस्पेक्ट है वो थोड़ी कम हो जाएगी कहीं न कहीं, बिकॉज़ मैं खुद मानता हूँ कि जॉन सीना इज़ द मैन ऑफ द वर्ल्ड। मैं, देखिए मेरे को लगता है विंस होते ना तो ये चीज़ बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ, हुँ। लाइकली हो जाती। खैर, अब ये बताओ कि कल से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? कल अब यहाँ से अभी जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कुछ तकरीबन 12 बज रहे हैं, पौने 12, यानी कि अभी से लेके कुल मान के चलो कि 18 घंटे बाद, साढ़े 18 घंटे बाद जॉन सीना अपने आखिरी मैच को रेसल करेंगे वन फाइनल टाइम एंड उसके बाद जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यू से रिटायर हो जाएंगे। तो इन आखिरी 18 घंटों में कोई ऐसी पिक प्रेडिक्शन है जो कि तुम करना चाहोगे भाई कल के लिए, कि कल के शो में ऐसा ऐसा हो सकता है, इस लाइक एग्जैक्टली कि जॉन सीना के मैच में ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम, मैच एंडिंग में या फेयरवेल स्पीच को लेके या ओवरऑल शो को लेके? भाई मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी तो है,
मोस्ट लाइकली नहीं होगा, बट क्या पता हो भी सकता है, बट मेरा मानना है कि कुछ ऐसा ही होगा। तो क्योंकि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लोग अज्यूम कर रहे हैं, और यूजुअली रेसलिंग का एक ट्रेडिशन भी रहा है कि तुम अपने लास्ट मैच में यूजुअली हारते हो, तो काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जॉन सीना हारेगा। बट मेरा मानना है ना कि जैसे रेसलमेनिया 40 में हुआ था, एवेंजर स्टाइल बहुत ज़्यादा लोग एक-एक करके आ रहे थे, चीज़ें हो रही थी, कुछ वैसा-वैसा अजीब-सा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आई होप एज़ अ जॉन सीना फैन, आई होप शायद जॉन सीना जीत जाए, और मदद के लिए बहुत ज़्यादा लेजेंड सरप्राइज़ेज़ हो सकते हैं, क्योंकि वैसे भी र्यूमर हैं कि सरप्राइज़ेज़ होंगे, तो और कहाँ यूज़ करेंगे? ऑफ़ कोर्स नॉर्मली भी कर सकते हैं कि हाँ, हर कोई थैंक यू या कुछ इस तरह का बोलने आ रहा है, बट क्या पता कुछ इस तरह का हो जाए एवेंजर स्टाइल, यहाँ पे लाइक मदद करने ही आ जाए हर कोई, और मे बी दैट्स हाउ जॉन सीना विन, और फिर सारे रिंग में आके एक लास्ट टाइम सेलिब्रेट करेंगे जॉन सीना को। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई ये है ना, चलो रिटायर हो रहे हैं हमको मालूम है जॉन सीना, लेकिन रास्ता क्या, किस तरीके से, क्या सीना एक्चुअली में टैप आउट करेंगे? क्योंकि जितना बिलीव करना नहीं, ये आई डोंट थिंक दैट्स गोना हैपन, और अगर हो भी जाएगा तो इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। पहले कर्ट एंगल, क्रिस हाँ, बेनोइट इनसे भी ने टाइम आउट करा है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ऐसा नहीं होगा लास्ट में, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, और अगर हुआ तो इट्स गोना बी डिसरिस्पेक्टफुल। नहीं यार, लेकिन मालूम है, मैं बताता हूँ तुमको, देखो डिसरिस्पेक्टफुल हो ना हो वो तो नहीं पता, लेकिन ये दोनों चीज़ मेरे लिए ना इक्वली पॉसिबल है। क्योंकि तुम देखो, एक तो लोग बोलेंगे कि जॉन सीना टैप नहीं करते हैं, बिल्कुल सेंस बनाता है सीना पे कि इतने टाइम से सीना ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले 20 साल में जॉन सीना ने शायद टैप नहीं करा, गलत हो सकता हूँ मैं, डेटा नहीं पता मेरे को। तो जॉन सीना अगर टैप नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे कि ये रिटायर हो गया, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर जॉन हुँ। सीना टैप आउट कर देंगे तो ये सेंस भी बनता है कि जॉन सीना ने अंत में जाते-जाते गिव अप कर ही दिया था, तब वो रिटायर हो गया। तो दोनों चीज़ मेरे अकॉर्डिंग फिर 50-50 पॉसिबल है, एंड क्या पता गुंथर के पीछे रॉकेट डालना हो इनको, तो शायद इसीलिए हो सक नहीं, नहीं, नहीं। अब वो जो रॉकेट वाली बात है, आई थिंक वो तो तुम अगर जॉन सीना के ऊपर विक्ट्री दे रहे हो, वो उसी से भी अचीव हो जाएगी। पर बोलते हैं ना आई एक डोंट थिंक हिडन सो विक्ट्री, यार। वो ऑस्टिन जो थ्यो हिडन नहीं, विक्ट्री है। आई डोंट थिंक सो, सॉरी सॉरी कट फॉर कटिंग यू ऑफ, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी भी जॉन सीना से जीता, सोलो सिकोआ भी जीता, जॉन सीना से अरे नहीं, 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 सिर्फ जीतने तुम से समझे ही नहीं, तुम इस मैच की इंटेंसिटी नहीं समझे फिर। लाइक ऑस्टिन थ्योरी जीता है, ऐसे तो कोई पता नहीं रैंडम एस बंदा भी जीता होगा, बट लास्ट मैच जीतना, मतलब गुंथर कल को रेसलिंग छोड़ दे, कल को एक बैंक जॉब शुरू कर दे, बट स्टिल तुम्हें अगर 20 साल बाद भी जानना हुआ कि जॉन सीना का लास्ट मैच कौन था, देयर इज ओनली वन नेम दैट्स गोइंग टू बी गुंथर, तो दैट्स द डिफरेंट। ऑस्टिन थ्योरी इज वन ऑफ द मैचेस, गुंथर वाला मैच इज दी मैच। तो अगर एक आंसर कोई 20 साल बाद भी बोलेगा कि हाँ भाई जॉन सीना को उसके आखिरी मैच में किसने हराया था, दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बी गुंथर, इसलिए गुंथर वाला मैच डिफरेंट, और इसीलिए जीतना ही मेरे हिसाब से रॉकेट का काम कर देगा। रही बात जॉन सीना को क्या मिलेगा इसमें, तो मुझे लगता है वो एक हिडन विक्ट्री होती है ना, कि हाँ मतलब यू वॉन बट आई वॉन दिस, तो मतलब इस बारे में हो सकता है कि लास्ट में जॉन सीना को जाते जाते यहाँ पे एक थोड़ा साइन ऑफ रिस्पेक्ट मिल सकता है कि हाँ मतलब गुंथर जीता जरूर है, बट इवन ही कुड नॉट मेक John Cena tap out even in his last day as the wrestler. ये, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी पॉसिबल है। आप लोग बताना कमेंट करके, आपको क्या लगता है कि जॉन सीना टैप कर सकते हैं क्या? मुझे क्या लगता है कि शायद चीज़ों को ज़्यादा इमोशनल बनाने के लिए मे बी एक कर भी दें। फेयरवेल स्पीच वगैरह तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है, कर देनी भी चाहिए। कितनी लंबी होगी नहीं पता, क्योंकि हॉल ऑफ फेम में भी जॉन सीना को स्पीच देना है। एंड हॉल ऑफ फेम की बात करें तो शायद कल ये भी एक्सपेक्टेड है कि जॉन सीना शायद हॉल ऑफ फेम के लिए भी अनाउंस कर दिए जाएँ। ये भी काफ़ी लाइकली है। तो कल तुम ये अनाउंसमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? वैसे कल लाइकली है ये? आई थिंक डेफिनेटली पॉसिबल है, जब लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में, मुझे नहीं पता कब होगा ये सब जो भी है, लास्ट में बट होगा, जब जॉन सीना भी ने अनाउंस करा कि उनका मैच मेन अच्छा इवेंट है। लास्ट में होगा, ओके ओके। तो जब लास्ट में जब सारे लोग सेलिब्रेट करेंगे, मुझे लगता है रेसलमेनिया 40 टाइप का माहौल होगा, रिंग में बहुत ज़्यादा लोग होंगे एंड ऑल दैट, तो शायद उसी वक्त ट्रिपल एच भी ऑब्वियसली होंगे ही, तो शायद मे बी वहीं पे कुछ ऐसा वैसा रिवील हो जाएगा। और एक रिग्रेट जरूर रहेगा मुझे इस पूरी रन में, और वो रिग्रेट ये है भाई कि जॉन सीना ने एक इंटरव्यू में बोला था कि भाई वो तो 200 डेट्स करना चाहते थे, बट डब्ल्यूडब्ल्यू को सिर्फ 36 चाहिए थी, तो वी मिस्ड आउट ऑन अ लॉट। अच्छा, लेजेंड्स को भी लेके थोड़ी-सी बात करें, क्योंकि अगर किसी शो में 4 चाँद लगाता है कोई, तो वो लेजेंड्स होते हैं, हॉल ऑफ फेमर्स होते हैं। फ़ील आती है कि अगर ये लोग आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, देन इट्स बिग। इसलिए मेनिया भी बिग रहती है। तो बहुत से लेजेंड्स हॉल ऑफ फेमर्स प्लान किए गए हैं सीना के कल के आखिरी मैच के लिए कि होंगे अटेंडेंस में। सामने आएँगे स्क्रीन पे या नहीं वो नहीं पता, लेकिन आई एक्सपेक्ट कि लास्ट में तो सारे आएँगे। कुछ रैंप पे होंगे, कुछ स्टेज पे होंगे, काफ़ी सारे रिंग में होंगे। ट्रिश स्ट्रैटस से एक नेम है जो कि बिल्कुल कंफर्म है। लिंडा मैकमैन भी आने वाली हैं। पॉसिबली इवन विंस मैकमैन, नॉट श्योर, लेकिन विंस का भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप भी एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन उनको लेके कोई कंफर्मेशन नहीं है। ट्रंप का पता भी नहीं चलेगा बिल्कुल लास्ट मिनट तक, शायद आखिरी 1-2 घंटे में अनाउंस होगा या फिर 4 घंटे में कि ट्रंप आने वाले हैं। बहुत पहले से अनाउंस भी नहीं करते हैं सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। तो फीलिंग तो है, वो बिग फाइट फीलिंग, वो बिग डे फीलिंग है कल के लिए। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, लेकिन अभी आगे बढ़ने से पहले मैं अब जानना चाहूँगा आप सबसे भी एंड अभिषेक से भी कि अगर इस पूरे रिटायरमेंट टूर में कोई बेस्ट मोमेंट एक रैंक करना है, सिर्फ एक बेस्ट मोमेंट, तो कौन सा करोगे? क्योंकि लास्ट टाइम हमने अगर जॉन सीना के किसी सबसे मैसिव मोमेंट पे रिएक्ट करा था,
सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो एलिमिनेशन चैम्बर का हील टर्न था, इस टैग टीम टॉक डाउन पर हमने करा था, वीडियो बनाई थी हमने, उस टाइम पे पॉडकास्ट आया था एक। तो क्या वो बेस्ट मोमेंट है तुम्हारा या फिर उसके अलावा भी कुछ है? देखो इम्पैक्टफुल मोमेंट की अगर बात करें तो 100% हील टर्न ही है। लाइक भले ही आगे की हील टर्न वैसी ना गई हो जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, बट जब हुई थी दैट वाज डेफिनेटली मैसिव एंड दैट वाज डेफिनेटली सो डैम कूल। तो डेफिनेटली वन ऑफ द कूलेस्ट बोलूँगा, स्पेशली अगर इम्पैक्टफुल की बात कर रहे हैं तो। और अगर फेवरेट मोमेंट बोलूँगा भाई तो दैट विल बी कि जब जॉन सीना ने 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने। मेरा फेवरेट मोमेंट आई थिंक हील 10 ही रहेगा, क्योंकि जॉन सीना का हील बनना एक्सपेक्टेड नहीं था, उस टाइम Absolutely. देख के लगा कि हो ये क्या हो गया। तो इसलिए मेरा जो बेस्ट मोमेंट है इस पूरे रिटायरमेंट रन से वही है। वर्स्ट मोमेंट मैं बताता हूँ, फिर अभिषेक तुम बताना अपना। वर्स्ट मोमेंट इस पूरे साल का मेरे को लगा कि जॉन सीना जे उसो से एलिमिनेट हुए, वो स्टार्ट में ही मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आई थी वो चीज़ कि जे उसो से फकिंग जे उसो, तो वो चीज़ नहीं पसंद आई थी मेरे को। तुम्हारे अकॉर्डिंग वर्स्ट मोमेंट क्या था? मेरे अकॉर्डिंग वर्स्ट मोमेंट ये था भाई कि जॉन सीना को कोडी रोड से जीतने के लिए ट्रैविस स्कॉट की ज़रूरत पड़ी। तो मतलब मैच की बात करें, मतलब ऑब्वियसली मेरी फेवरेट मोमेंट भी यहीं से आती है कि 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, बट मेरी वर्स्ट मोमेंट भी आई थिंक यहीं से आएगी कि जो भी उस मैच में हुआ बेसिकली। एंड फेवरेट मैच ऑफ द रिटायरमेंट टूर? एब्सोल्युटली भाई, समर स्लैम कोडी रोड्स, बेस्ट Let's मैच go. एवर। सेम आप लोग बताना भाई, आपका बेस्ट मोमेंट, वर्स्ट मोमेंट एंड फेवरेट मैच जॉन सीना के इस पूरे रिटायरमेंट टूर में से कौन सा वर्स्ट रहा? मैच बताओ तुम। वर्स्ट भी पूछ ही लो ना, तीनों चीजें पूछ ली तो। या वर्स्ट मेरे को याद नहीं रहता ज़्यादा, लेकिन मेरा ब्रॉक लेसनर है, अगेंस्ट ब्रॉक मेरे को लेसनर। मालूम था व्हाट द यही फक वाज बोलने दैट? वाले हैं लोग, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि भाई मेरे को लगता है कि वो एकदम नेसेसरी था एंड लेसनर को उस तरीके से देखने की आदत है मुझे, तो वो तो मेरे लिए सही था। अगर वर्स्ट बोलना है तो फिर यार कोई रैंडम मैच में, हाँ ट्रूथ वाला मैच वर्स्ट था ओके ठीक है, माइन विल बी ब्रॉक लेसनर। ओके। तो भाई अब आप लोग बता देना कमेंट करके कि आपकी क्या है फीलिंग्स, क्या है ओपिनियंस। अभी तो टैग टीम टॉक डाउन के लिए यही सब कुछ था। कल जॉन सीना रिटायर होंगे, जो कुछ होगा उसके फॉलोअप में एक एपिसोड हम लोग लाएंगे, उस पर बातचीत कर सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसका वेट करना। अभी तो डिस्कस करने को जो था हमने कर ही लिया है। एक फाइनल मैसेज जो तुम देना चाहते हो अभी से, कुछ जॉन सीना के फैंस के लिए या जॉन सीना के लिए कुछ बोलना चाहते हो एज ट्रिब्यूट? देखो जॉन सीना ने काफ़ी टाइम इंटरव्यू में बोला है कि मुझे पता है 1-2 हफ्ते बाद मुझे भुला दिया जाएगा, रॉयल रंबल आ रही है, रेसलमेनिया आ रही है, तो मैं यही बोलूँगा भाई कि इफ पॉसिबल नेवर फॉरगेट जॉन सीना एंड नेवर गिव अप। चलो भाई इसी लाइन पे वीडियो क्लोज करेंगे। नेवर गिव अप इज़ द बेस्ट कैच फ्रेज एवर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कल। अभी के लिए थैंक यू सीना, कल मिलते हैं। थैंक यू सीना। Tag team talk down. Step in the ring, now the bell is about to sound. Dunk it and up and shake, ready to break the shit all down. From Raw to SmackDown, next talk, name it all. Tag team talk down. We talk it all down. Where we talk it all down. We don't ever back down. Dropping stone cold and hot takes like Stunner. We don't mess around. Hit like and subscribe for the latest one down. From the start to the end, with the talk of the town. This is Tag Team Talk Down, we're never going down. This is Tag Team Talk Down, we talk it all down. This is Tag Team Talk Down, we're never going down. This is Tag Team Talk Down, we talk it all down.